प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के मधुर और सामर्थी नाम में आप सभी को जय मसीह की। आइए आज की वीडियो में फिर से हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे और कुछ नई बातों को सीखने की कोशिश करेंगे। आज का जो टॉपिक है वो है फ्रेंडशिप, मित्रता। आज हम मित्रता के विषय में सीखेंगे कि परमेश्वर का वचन हमें मित्रता के बारे में क्या सिखाता है। आइए मेरे साथ निकालें पहला कुरिन्थियों चैप्टर 15 वर्स 33। फर्स्ट कुरिन्थियों चैप्टर 15 वर्स 33 को पढ़ेंगे। यहाँ इस प्रकार लिखा है, धोखा ना खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। आमीन, हालेलुया। आज प्रभु का वचन मुझे और आपको क्या सिखा रहा है? सावधान कर रहा है। वो बता रहा है कि धोखा ना खाना। क्या लिखा है परमेश्वर के वचन में? धोखा ना खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। आमीन, हालेलुया। क्या कर देती है? जो गलत संगति है, जब हम गलत लोगों के साथ बैठते हैं, गलत लोगों को अपना मित्र बनाते हैं, तो क्या करते हैं? वो हमारे अच्छे चरित्र को भी बिगाड़ देते हैं, है ना। परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है कि सावधान हो जाओ, है ना। धोखा ना खाना, सावधान करे, अलर्ट करे परमेश्वर हमें, है ना। हम एक और वचन निकालें, नीति वचन चैप्टर 13 वर्स 20 को पढ़ेंगे। नीति वचन चैप्टर 13 वर्स 20, बुद्धिमानों की संगति कर, तब तू भी बुद्धिमान हो जाएगा, परंतु मूर्खों का साथी नष्ट हो जाएगा। आमीन, हालेलुया। हमें प्रभु किसकी संगति करने के लिए बोल रहे हैं? समझदारों की संगति करने के लिए बोल रहे हैं, बुद्धिमानों की संगति करने के लिए बोल रहे हैं। जब हम बुद्धिमानों की संगति में बैठेंगे तो हम भी बुद्धिमान होंगे। लेकिन परमेश्वर का वचन बता रहा है कि मूर्खों का साथी क्या होगा? नष्ट हो जाएगा। हमें मूर्खों का साथी नहीं बनना है, हमें बुद्धिमानों का साथी बनना है, बुद्धिमानों की संगति करनी है ना। नीति वचन 27 अध्याय और उसकी 17 आयत को अगर हम पढ़ते हैं, नीति वचन चैप्टर 27 वर्स 17 को पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, जैसे लोहा लोहे को चमका देता है, वैसे ही मनुष्य का मुख अपने मित्र की संगति से चमकदार हो जाता है। आमीन, हालेलुया। जैसे लोहा लोहे को चमका देता है, वैसे ही मनुष्य का मुख अपने मित्र की संगति से चमकदार हो जाता है। चमकदार कब हो जाएगा? जब हम सही मित्र को अपने जीवन में लेकर आएंगे, जब हम सही संगति में बैठेंगे, जब हम बुद्धिमानों की संगति में बैठेंगे, तो हम भी बुद्धिमान होंगे। और लोग जब हमें देखेंगे तो देखेंगे, हाँ, ये सचमुच परमेश्वर की बेटी है, ये सचमुच परमेश्वर का बेटा है, और सचमुच ये बुद्धिमान है। और तब लोग हमसे प्रेम करेंगे और हमारी बातों को सुनेंगे, है ना। अगर हम एक और वचन निकालें, गलातियों चैप्टर 4 वर्स 17 को पढ़ेंगे। वहाँ इस प्रकार लिखा है, गलातियों चैप्टर 4 वर्स 17, वे तुम्हें मित्र बनाना तो चाहते हैं, पर भले उद्देश्य से नहीं, वरन तुम्हें अलग करना चाहते हैं कि तुम उन्हीं को मित्र बना लो। आमीन। ये किसके विषय में बात हो रही है? जो संसारिक लोग हैं, जो गलत लोग हैं, जो मूर्ख लोग हैं, वो हमें मित्र बनाना तो चाहते हैं। बहुत सारे लोग, आपने सुना होगा, बहुत सारे लोग जहाँ भी हम जाते हैं बोलते हैं, क्या आप हमसे फ्रेंडशिप करेंगे? क्या आप हमारे साथ मिलेंगे? कई बार हम उन सबसे दोस्ती कर लेते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है कि वो मित्र बनाना तो चाहते हैं, पर कैसे बनाना चाहते हैं? भले उद्देश्य से नहीं बनाना चाहते। प्रभु का वचन हमें बता रहा है कि वो भले उद्देश्य से हमें मित्र नहीं बनाते, वरन हमें अलग करना चाहते हैं कि तुम उन्हीं को मित्र बना लो। हमें किससे अलग करना चाहते हैं? परमेश्वर से अलग करना चाहते हैं। शैतान के रूप में, मनुष्य के रूप में शैतान हमारे जीवन में उस समय कार्य करता है। हमें परमेश्वर से अलग करते हैं ऐसे मित्र जो सही संगति नहीं है। क्योंकि हम जब गलत संगति में बैठते हैं, जब मूर्खों का साथी बन जाते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं? इधर उधर की बातें करते हैं, गपशप लड़ाते हैं। लेकिन जब हम समझदार लोगों के साथ में बैठते हैं, जब प्रभु के लोगों के बीच में बैठते हैं, तो वहाँ पे परमेश्वर के वचन के अनुसार बातें होती हैं और परमेश्वर की ज्ञान हमें मिलता है। तब हम समझदार बनते हैं और अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं। इसलिए हमें सही मित्रता करना बहुत ज़रूरी है, एक अच्छा दोस्त बनाना ज़रूरी है। हमें मूर्खों की संगति में नहीं बैठना है, हमें गलत संगति में नहीं बैठना है, जहाँ गलत शिक्षाएं हमें दी जा रही हैं, जहाँ गलत बातें की जा रही हैं, जहाँ पे गलत तरीके से लोग एक दूसरे के साथ बिहेवियर कर रहे हैं, जहाँ पे गालियाँ दे रहे हैं बैठ के, उस संगति में हमें नहीं बैठना है ना। अगर आप नीति वचन 17 अध्याय और उसकी 17 आयत को पढ़ते हैं, तो वहाँ लिखा है, मित्र सब समयों में प्रेम रखता है और विपत्ति के दिन भाई बन जाता है। आमीन, हालेलुया। अगर आपका सही मित्र है तो वो आपकी विपत्ति में भी आपके साथ रहेगा। जिस तरह एक भाई
अपने भाई का साथ देता है, वैसे ही एक मित्र जो सही मित्र होगा वो आपका साथ देगा। वो सिर्फ आपके अच्छे समय में सही साथ नहीं रहेगा, बल्कि जब आपका बुरा समय होगा, जब आप मुश्किल में होंगे, उस समय भी वो आपके साथ रहेगा। और यदि आपके पास आज ऐसा मित्र नहीं है जो आपके साथ रहे या आपको सही शिक्षा दे, तो आप निराश ना हो, क्योंकि मैं परमेश्वर का एक वचन आपको देना चाहती हूँ। अगर आप यूहन्ना चैप्टर 15 वर्स 13 से लेके 15 तक पढ़ते हैं, यूहन्ना चैप्टर 15 वर्स 13 से 15 तक पढ़ते हैं, तो वहाँ पे परमेश्वर जो प्रभु यीशु मसीह हैं, उन्होंने हमें अपना मित्र बनाया है। और इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं है कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे दे। आमीन, हालेलुया। क्या कोई संसारिक मित्र आपके साथ ऐसा है जो आपके लिए अपनी जान दे दे? कोई भी नहीं है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए और आप सबके लिए, प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्राण दिए, अपनी जान दी, है ना। जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूँ, यदि उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। अब से मैं तुम्हें दास ना कहूँगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी है वे सब तुम्हें बता दी हैं। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमसे क्या कह रहे हैं कि तुम मेरे मित्र हो। जैसे हम एक मित्र से अपनी सारी बातें शेयर करते हैं, वैसे ही हम प्रभु यीशु मसीह से अपनी सारी बातों को बता सकते हैं, सारी बातें उनके साथ शेयर कर सकते हैं। वो किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे हमारी बातों को, वो किसी को जाके नहीं बताएंगे, वो हमसे बातें करेंगे, हमें सही जगह लेके जाएंगे, हमें उत्तर देंगे। और अगर हम किसी मुश्किल में हैं तो प्रभु हमें हमारा साथ देगा। प्रभु यीशु मसीह से अच्छा मित्र हमारा कोई भी नहीं हो सकता। इसलिए जब भी आप मित्रता करें, सही लोगों के साथ बैठें, सही लोगों के साथ मित्रता करें, परख करें क्या वो मेरे लिए सही है, क्या वो मुझे सही राह दिखा रहा है, या जो वो मुझसे बातें कर रहा है या कर रही है क्या वो सही है। अगर आपको लगता है कि वो गलत है, वो मुझे गलत शिक्षा दे रहे हैं, तो आप उनसे दूर हो जाइए और परमेश्वर के वचन के अनुसार चलिए और कोशिश करिए कि प्रभु को अपना मित्र बनाइए। प्रभु यीशु मसीह से बातें कीजिए, उसको अपना मित्र बनाइए। जब आप प्रभु को अपना मित्र बनाएंगे तो आपको संसारिक मित्र की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करे आज के इस वचन से। गॉड ब्लेस यू ऑल।